सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है संजीदा खातून। संजीदा खातून फुल तैयारी के साथ माइक पर तशरीफ ला चुकी हैं। आप अपने लिए 5 सवाल चुनकर मेरे हवाले कर दें। संजीदा खातून, आप अपने हक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 5 सवाल मेरे हवाले कर दें। 5 से ज़्यादा सवालों का चयन ना करें। इसके बाद नुसरत जहां स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। नुसरत जहां स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। हकम हज़रात, मेरे सामने 5 सवाल आ चुका है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। आप सवाल गिनकर उठाएंगे, ज्यादा ना उठाएं। जो छठा उठाएंगे तो किसी दूसरे का हक है, आपको दूसरे का हक मारने का बिल्कुल हक नहीं है। आपको मैंने जितना हक दिया है आप अपने उन्हीं हक का इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। खैर कोई बात नहीं। चलिए हकम हज़रात, सवाल नंबर 53 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 53, कुरान मजीद में कितने कीड़े मकोड़े का जिक्र आया है? चींटी, मक्खी, शहद की मक्खी, जो मकड़ी, मच्छर, टिड्डी वगैरह। चलिए आपका पहला सवाल, आप माइक पे सट कर जवाब देने की कोशिश करें ताकि आपकी आवाज़ सही सलामत हमारे हकम हज़रात के समात के हवाले हो सके। चलिए आपका पहला सवाल खत्म होता है। दूसरा सवाल बिल्कुल आपके लिए स्क्रीन पर तैयार है। मेरे हाथ में सवाल नंबर हकम हज़रात नजर डालेंगे 10 पर। सवाल नंबर 10, बिहार की आबादी कितनी है? 10 करोड़ 38 लाख 4037। चलिए आपने अपने दूसरा सवाल का जवाब दे दिया। आपने क्या जवाब दिया? हमारे हकम हज़रात बिल्कुल चाको चौबंद है आपके जवाब सुनने के लिए। आपको हक बिल्कुल नहीं मारा जाएगा। जैसा जवाब देंगे वैसा ही फल मिलेगा। मेरा मतलब है नंबर आप वैसे ही हासिल करेंगे। लिहाजा हकम हज़रात सवाल नंबर 47 पर नजर डालेंगे। आपके लिए तीसरा सवाल हकम हज़रात, सवाल नंबर 47 आपके स्क्रीन पर बिल्कुल तैयार है। रूए अर्ज पर सबसे पहला गांव कौन सा था? रूए अर्ज पर सबसे पहला गांव कौन सा था? मक्का। आपका तीसरा सवाल खत्म होता है। चौथा सवाल आपके लिए बिल्कुल तैयार है। हकम हज़रात सवाल नंबर 24 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 24, बिहार और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जानवरों का मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। बिल्कुल आपने चौथा जवाब दे दिया, लेकिन क्या दिया मुझे बिल्कुल नहीं पता। जवाब हकम हज़रात बताएंगे। मुझे ये हक नहीं दिया गया है कि मैं आपका जवाब आपको सुनाऊं। चलिए आपके लिए बिल्कुल आखिरी सवाल तैयार है। आपके लिए आपके माइक पर, मेरे लिए मेरे हाथ पर हकम हज़रात आपके शिप पर सवाल नंबर 36। हकम हज़रात सवाल नंबर 36 पर नजर डालेंगे। मुरब्बा मील के एतबार से सबसे छोटा सूबा कौन सा है? सवाल समझने में परेशानी हो आप दोहराने के लिए कह सकते हैं। चलिए आपके लिए मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ। मुरब्बा मील के एतबार से सबसे छोटा सूबा कौन सा है? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय बचा हुआ है। 5 4 3 2 1 आपका समय समाप्त होता है। अब आपके लिए ये आखिरी सवाल था, आपने जवाब नहीं दे पाया। खैर कोई बात नहीं, अब आप जा सकती हैं। आपको ये भी हक देता हूं मैं, आप स्टेज छोड़कर जाएं। नुसरत माइक पर तशरीफ लाएं और शबीना खातून स्टेज पर। नुसरत आप 5 सवालों का चयन करके मेरे हवाले कर देते। ये जो सवाल का पिटारा है इनमें से 5 सवाल मेरे हवाले करिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 5 सवालों का जवाब देने का हक है। हमारी अदालत में जो बिल पास हुआ है, जो कानून पास हुआ है हमारे मंत्री मंडलों द्वारा, वो 5 सवालों का, सिर्फ आप 5 सवालों का हक रखती हैं। चलिए देखते हैं, नुसरत ने अपने 5 सवालों का चयन कर लिया है। देखते हैं पहला सवाल क्या चयन की है। वाह वाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया सवाल आपने चयन किया है। हकम हज़रात आप अपने शीट पर नजर डालेंगे सवाल नंबर 11 पर। सवाल नंबर 11, बिहार की चौहद्दी क्या है? बिहार की चौहद्दी क्या है? उत्तर में प्रदेश, पश्चिम में दक्षिण। अब हड़बड़ाए नहीं, सोच समझकर जवाब दें।
आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय बचा हुआ है। 5 4 3 उत्तर में नेपाल, पश्चिम में झारखंड, उत्तर में प्रदेश, नेपाल में दक्षिण। चलिए, आपका पहला जवाब खत्म होता है। अब आपके लिए दूसरा सवाल बिल्कुल तैयार है। कोई बात नहीं, अगर उल्टी गिनती शुरू हो रही है तो चांस ले सकते हैं, क्या पता तुक्के में भी कभी कभी सही जवाब आ जाता है। खैर, चलिए आपके लिए दूसरा सवाल बिल्कुल तैयार। हकम हजरात, सवाल नंबर 58 पर आप नजर डालेंगे। सवाल नंबर 58 आपके लिए सवाल नंबर 58 है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल कब हुआ? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल कब हुआ? 644 ईस्वी को। चलिए, आपका दूसरा जवाब समाप्त होता है। अब चलिए, आपके लिए तीसरा सवाल बिल्कुल तैयार है स्क्रीन पर। मेरे हाथ में सवाल का जो पर्चा है, जो नंबर है, उसमें मुझे दिख रहा है सवाल नंबर 64। मतलब हकम हजरात, सवाल नंबर 64 पे आप नजर डालेंगे। सवाल नंबर 64 है, कुरान पाक में कितनी दफा लफ्ज़ अर्ज़ का तज़किरा हुआ है? कुरान पाक में कितनी दफा लफ्ज़ अर्ज़ का तज़किरा हुआ है? 228 दफा। चलिए, आपका तीसरा सवाल खत्म हुआ चाहता है। अब आपके लिए चौथा और सेकंड लास्ट सवाल बिल्कुल तैयार है। हकम हजरात, सवाल नंबर 42 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 42 मेरे हाथ में और आपके स्क्रीन में। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा का नाम क्या है? सरा। चलिए, आपका ये सवाल भी खत्म होता है। अब आपके लिए आखिरी सवाल, आपके लिए आखिरी सवाल बिल्कुल तैयार मेरे हाथ में। हकम हजरात, सवाल नंबर 46 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 46, कितने इस्लामी ममालिक ने पहले कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था? 25 ममालिक ने। चलिए, अब आपका समय खत्म होता है। आपने 5 सवालों का सामना कर लिया है। अब आप माइक छोड़कर जा सकती हैं। अब माइक पर तशरीफ लाएंगी शबीना खातून और फरहत बानो स्टेज पर। शबीना खातून, आप अपने लिए अपने मुकद्दर का 5 सवालों का चयन कीजिए। देखते हैं आपका मुकद्दर आपको क्या दिलाती है। आपके नसीब में आज इस मुबारक मुतबर्रक दिन में क्या कुछ खास है। चलिए, आप और एक सवाल दें। आप अपने हक में से और एक हक रखती हैं एक सवाल देने का। शुक्रिया, आपने 5 सवाल मेरे हवाले कर दिया। देखते हैं आपने किन सवालों का चयन किया है अपने लिए। चलिए, पहला सवाल बिल्कुल तैयार है आपके लिए मेरे हाथ में। हकम हजरात, आपके शीट में आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, बिहार का सूबाई परिंदा कौन सा है? गोरैया। आपका जवाब खत्म। मुख्तलिफ कद की बच्चियां हमारे पास हैं, तो कभी कभी मैक को सेट करने में परेशानी होती है। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हाँ कोई नहीं, आपके पास यह भी हक है। दूसरा सवाल। हकम हजरात, अब आप अपने शीट पर सवाल नंबर 22 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 22, मीर कासिम का किला कहाँ वाक़ है? मुंगेर में। चलिए, आपका जवाब खत्म होता है। अब आपके लिए तीसरा सवाल बिल्कुल तैयार। आपने मुकद्दर का जो तीसरा सवाल चयन किया है मेरे हाथ में बिल्कुल तैयार। हकम हजरात, सवाल नंबर 76 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 76 आपके लिए तैयार है। सवाल ये है, अबू हुरैरा किस सहाबी की कुनियत है? अबू हुरैरा किस सहाबी की कुनियत है? दिमाग पर प्रेशर डालें, इन सवालों को मैं आपके क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अब्दुर्रहमान। चलिए, आपका जवाब खत्म होता है। अब आपके लिए सेकंड लास्ट यानी चौथा सवाल बिल्कुल तैयार है आपके लिए। आपके स्क्रीन पर, आपके माइक के सामने, मेरे हाथ में हकम हजरात आपके शीट पर सवाल नंबर 68 पर नजर डालेंगे। हकम हजरात, सवाल नंबर 68, कुरान मजीद में कितने अल्फाज हैं? 99,400 अल्फाज। चलिए, आपने जो जवाब दिया, आपका जो जवाब आया हमारे हकम हजरात के समात के हवाले हो चुका है। या ओके, आई गॉट इट। अब आपके लिए सवाल आखिरी मेरे हाथ में तैयार है। 5वां सवाल, सवाल नंबर 52। हकम हजरात, सवाल नंबर 52 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 52 है,
कुरान मजीद में कितने दिनों का तज़किरा किया गया है? जुमा और शनिचर। चलिए आपका समय खत्म होता है अब। शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। अब माइक पर तशरीफ लाएंगी फरहत बानू और मसरूरा खातून स्टेज पर। फरहत बानू, अब आप अपने लिए 5 सवाल पहले मेरे हवाले कर दें, फिर माइक को आप थाम लें। कमर कस ले अपना सवाल का जवाब देने के लिए। जितना हार्ड सवाल होगा उतना ही सख्त जवाब आनी चाहिए। चलिए, आपने 5 सवाल मेरे हवाले कर दिया, 6 है। आप गलत हक का गलत फायदा ना उठाएं, कोई नहीं, गिन के सवाल उठा लें। खैर, चलिए माइक पे सट जाएं आप। माइक अगर डाउन है तो ऊंचा कर लें उसको। चलिए सट कर जवाब देंगे। इसके पीछे यह है जो आपका जवाब सही हमारे हक़ हज़रात के कानों तक पहुंचेंगे। आपके लिए पहला सवाल बिल्कुल तैयार है। सवाल नंबर 19, हक़ हज़रात, सवाल नंबर 19, बिहार का सूबाई जानवर कौन सा है? बैल। शुक्रिया। चलिए दूसरा सवाल। क्या बात है, आपने अपना मुकद्दर खास दिन बहुत खास तरह से चुनकर लाया लग रहा है। आपने बहुत ही आसान और सहज सवालों का चयन किया है। आपने फजर की नमाज पढ़कर आई लग रहा है। चलिए आपके लिए ये दूसरा सवाल है। हक़ हज़रात, आप अपने शिफ्ट में सवाल नंबर 1 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान के सबसे पहले सदर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आपका दूसरा जवाब। चलिए, आपने सवालों का भरपूर फायदा उठा रही है। मतलब जितना सख्त सवाल उतना ही हार्ड जवाब। माशाल्लाह, क्या बात है। जवाब हो तो ऐसा जैसे फील्डिंग वैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। वेरी गुड। आपके लिए तीसरा सवाल बिल्कुल तैयार है मेरे स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर हक़ हज़रात, आपके शीट पर सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29, सबसे कम तालीम याफ्ता सूबा कौन सा है? बिहार। चलिए आपका तीसरा सवाल भी खत्म होता है। 14 सवाल बिल्कुल आपके लिए तैयार है। सवाल नंबर 55, हक़ हज़रात, सवाल नंबर 55, जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा क्या है? अल-फिरदौस। चलिए, आप लग रहा है कमर कस कर आई हैं। जवाब बहुत टनाटन दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगा सही दे रही है कि गलत दे रही है, लेकिन जवाब टनाटन आ रहा है। चलिए आपके लिए आखिरी सवाल। हक़ हज़रात, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल कब हुआ? 655 ईस्वी को। चलिए आपका समय खत्म होता है। अब आप जा सकती हैं। 5 सवालों का जवाब आप दे चुकी हैं। चलिए अब आएंगे माइक पर मसरूरा खातून। मीनारा खातून, आप स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। मीनारा खातून, मसरूरा, आप भी अपने हक का भरपूर फायदा उठाते हुए 5 सवाल मेरे हवाले कर दें। चलिए देखते हैं, आपने अपने लिए सवाल चुन लिया है। हम देखते हैं आपने किन किन सवालों का चयन किया है। आपके लिए पहला सवाल हक़ हज़रात, आप अपने शीट पर सवाल नंबर 4 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 4, हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम कौन थे? हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आपका पहला सवाल खत्म होता है। दूसरा सवाल आपके लिए बिल्कुल तैयार है। हज़रात, आपके शीट पर सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 पर आप नजर डालेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी दफा हज किया था? सिर्फ 1 दफा। चलिए आपका दूसरा सवाल भी खत्म होता है। तीसरा सवाल आपके लिए बिल्कुल तैयार। आपके सामने तीसरा सवाल। हक़ हज़रात, आपके शीट पर सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 पर आप नजर डालेंगे। कुरान शरीफ में कुल कितने हरूफ हैं? 3,21,400। चलिए आपका तीसरा सवाल भी खत्म होता है। अब आपके लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन और आपका सवाल नंबर है 39। हक़ हज़रात, सवाल नंबर 39 पर नजर डालेंगे। मुसलमानों ने स्पेन में कितने अरसा तक हुकूमत की? तकरीबन 800 साल। चलिए अब आपका आखिरी सवाल। हक़ हज़रात, अब आपने शीट पर देखेंगे सवाल नंबर 44। हक़ हज़रात, सवाल नंबर 44 पर नजर डालेंगे। आपके लिए ये आखिरी सवाल बिल्कुल तैयार है।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थी? 4। चलिए, आपका समय खत्म होता है क्योंकि आपने 5 सवाल का जवाब दे दिया है। मीनारा खातून माइक पर तशरीफ लाए। मनीषा खातून स्टेज पर। मनीषा खातून, हमारे पास बहुत ही कम मुशारिकीन। मनीषा गैर हाजिर है। उनकी अदम मौजूदगी में नूरजहां खातून को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। नूरजहां स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। हकम हजरात अपने शीट पर मनीषा के सामने कट कर निशान लगाए। मीनारा, आप 5 सवाल चुनकर मेरे हवाले कर दें। चलिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मुशारिकीन हमारे फहरिस्त में बचा हुआ है। आप लोगों ने कैसी बैटिंग की, आप लोगों को इसका अंदाजा है। चलिए, मीनारा ने 5 सवाल चुनकर मेरे हवाले कर दिया है। देखते हैं मीनारा ने किन सवालों का चयन किया है, किन सवालों को अपने लिए चुना है। चलिए, मीनारा ने पहला सवाल चुना है अपने लिए, बहुत ही सरल और आसान सवाल। हकाम हज़रात, आप अपने शीट पर सवाल नंबर 8 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 8, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। पहला जवाब खत्म होता है। आपके लिए दूसरा सवाल बिल्कुल तैयार। आपके माइक पे, आपकी स्क्रीन पे, मेरे हाथ में हकम हज़रात आपके शीट पर सवाल नंबर 43। हकम हज़रात नजर डालेंगे सवाल नंबर 43 पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने साल जेल में गुजारे? 7 साल। आपका दूसरा सवाल भी खत्म होता है। तीसरा सवाल आपके लिए बिल्कुल तैयार है। हकम हज़रात सवाल नंबर 63 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 63 आपके लिए, आपके स्क्रीन पर। जन्नत में मुसलमान औरतों का सरदार कौन है? हजरत खादिजा, आयशा और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। चलिए, आपके लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल बिल्कुल तैयार। मेरे हाथ में सवाल नंबर 35। हकम हज़रात सवाल नंबर 35 पर नजर डालेंगे। मुरब्बा मील के एतबार से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? राजस्थान। चलिए, आपके लिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5 बिल्कुल तैयार है। हकम हज़रात सवाल नंबर 66 पर नजर डालेंगे। आपकी स्क्रीन पर तैयार है सवाल नंबर 66। तूफान नूह के बाद जमीन पर सबसे पहला गांव किसने बसाया? नूह अलैहिस्सलाम ने। चलिए, आपका 5 सवाल खत्म होता है। अब आप जा सकती हैं। ये थी मीनारा खातून। अब स्टेज पर तशरीफ लाएंगी नूरजहां खातून और निकहत परवीन स्टेज पर तशरीफ लाएंगी। नूरजहां, आप भी अपने मुकद्दर के उन सितारों को मेरे हवाले करें जो आज सितारे गर्दिश में हैं। जो सितारा आज गर्दिश में है, उनको आप मेरे हवाले कर दें। देखते हैं आपके मुकद्दर में क्या है। क्या आपके मुकद्दर आपको सिकंदर बनाती है या फिर कुछ और? चलिए, नूरजहां ने 5 सवाल मेरे हवाले कर दिया है। देखते हैं नूरजहां ने किन सवालों को मेरे हवाले किया है। नूरजहां ने जो सबसे पहला सवाल दिया है वो मेरे हाथ में बिल्कुल तैयार। हकम हज़रात सवाल नंबर 32 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 32 आपके लिए आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल तैयार है। हिंदुस्तान को कितने नामों से जाना जाता है? हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत, आर्यवर्त, हिंद भारतवर्ष। माइक में सट कर आप जवाब दें ताकि हकम हज़रात तक आपका जवाब सही पहुंचे। जवाब सोच समझ कर दें, ऐसा ना हो हड़बड़ी के चक्कर में आप जवाब गलत दें या फिर कुछ हिस्सा दें और कुछ बाकी दें, कुछ ना दें, क्योंकि उनका भी नंबर पर असर पड़ेगा। चलिए, आपके लिए जो सवाल है, दूसरा सवाल बिल्कुल तैयार। हकम हज़रात सवाल नंबर 15 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 15, बिहार के सबसे पहले मुस्लिम वजीर आला कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपसे बारहा कहा जाता है जवाब सोच समझ कर दें। ऐसा ना हो हड़बड़ी में आप गड़बड़ कर बैठे। जल्दी का काम शैतान का होता है। शैतान कतई नहीं चाहेगा आप सही जवाब दें, क्योंकि उनका काम भटकाना बहकाना है। आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए आपके रास्ते पर कांटे बिछाएंगे, रोड़े लाएंगे, इसलिए जवाब सोच समझकर डट कर दें। चलिए, आपके लिए तीसरा सवाल बिल्कुल तैयार। हकम हज़रात सवाल नंबर 21 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 21,
आपके लिए बिल्कुल तैयार है। बिहार की सूबाई जबान कौन सी है? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 उर्दू। चलिए, अब आपके लिए चौथा सवाल बिल्कुल तैयार मेरे हाथ में, आपके लिए माइक में, हम सबों के लिए स्क्रीन पर रकम हजरात, आपके लिए आपके शिफ्ट पर सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 बिल्कुल तैयार है। सबसे पहला इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहाँ हुआ था? सवाल समझ ना पाए दोहराने के लिए बोल सकती हैं। सवाल दोहराइए। चलिए, सबसे पहला इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहाँ हुआ था? सबसे पहला इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहाँ हुआ था? हिम्मत से काम में जवाब को याद करने की कोशिश करें। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अब आपका समय खत्म हुआ चाहता है। आपके लिए आखिरी सवाल बिल्कुल तैयार मेरे हाथ में, आपके माइक में, हम सबों के स्क्रीन पर। हकम हजरात, सवाल नंबर 41 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 41, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने लड़के और लड़कियां थे? 13 लड़के और 1 लड़की। चलिए, आपने जो भी जवाब दिया हमारे हकम हजरात ने सुन लिया। आपका सवाल का जवाब हकम हजरात के हवाले। अब नंबर देंगे आपका हकम हजरात, अब जा सकती हैं। चलिए, हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी निखत परवीन, आप कमर कस लें। आप अपने लिए 5 सवाल चुनकर मेरे हवाले कर दें और माइक को संभाल लें। कमर कस लें, सही जवाब देने के लिए सवाल का जवाब सोच समझ कर दें, ठहराव के साथ दे, तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ दे। ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में आप गड़बड़ कर बैठे। चलिए, आखिरी निखत परवीन ने 5 सवालों का चयन कर लिया है, 5 सवालों को चुनकर मेरे हवाले कर लिया है। निखत, आप माइक को संभालें। आपने जो पहला सवाल चुना है आपके लिए मुतबर्रक सवाल आपके हिसाब से सवाल नंबर 30 पर नजर डालेंगे हकम हजरात। सवाल नंबर 30 आपके लिए बिल्कुल तैयार है आपके स्क्रीन पर। हिंदुस्तान की कदीम जबान कौन सी है? प्राकृत। आपके लिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। हकम हजरात, सवाल नंबर 61 पर नजर डालेंगे। आपके लिए दूसरा सवाल हकम हजरात, सवाल नंबर 61, इमाम बुखारी ने कितनी मुस्नद अहादीस रिवायत की है? 6400 अहादीस। चलिए, आपने जो भी जवाब दिया हमारे हकम हजरातों ने सोच बूझ और समझदारी के साथ जवाब दे दिया होगा। आपके लिए तीसरा सवाल, आपके लिए आपके माइक पर, मेरे लिए मेरे हाथ पर, हकम हजरात आपके शिफ्ट पर, हमारे लिए स्क्रीन पर। सवाल नंबर 26, हकम हजरात सवाल नंबर 26 पर नजर डालेंगे। बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं? बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं? सवाल फिर से दोहराओ। बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक हैं? 38। जवाब आपका कंफर्म हो तो मैं आगे बढ़ूं? अभी विश्काल है क्योंकि 15 सेकंड तक आप हक रखते हैं जवाब देने का। कितने ब्लॉक? बिहार में कुल कितने ब्लॉक हैं? आपके पास सिर्फ 534 ब्लॉक। फिर से जवाब दें प्लीज। 534 ब्लॉक। चलिए, आपके लिए चौथा सवाल बिल्कुल तैयार आपके स्क्रीन पर। हकम हजरात, सवाल नंबर 34 पर नजर डालेंगे। आपके लिए सवाल नंबर 34 यह है, हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। चलिए, आपके लिए आखिरी सवाल मेरे हाथ में, आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर आखिरी हकम हजरात, सवाल नंबर 27 पर नजर डालेंगे। सवाल नंबर 27, इस क्विज उलिया ग्रुप के आखिरी कड़ी और आखिरी कड़ी का आखिरी सवाल। हकम हजरात, सवाल नंबर 27 पर नजर डालेंगे। सवाल आपके लिए तैयार है। आबादी के एतबार से सबसे छोटा सूबा कौन सा है? गोवा।
क्या आपका जवाब फाइनल है? सिक्किम। चलिए, आप का समय ख़त्म होता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हज़ार शुक्र, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहस्न खूबी बिना किसी बाधा रुकावट के मंजिल मकसूद तक हमें रवा दवा करने के लिए वो ताकत और शफ़क़त बख्शी जिसके बदौलत हमने प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाया।